सबके गाड़ी में होता है, नाका चेकिंग होता है, जिसको लगेगा चेकिंग करेंगे। इसके पहले भी गृह मंत्री जी का विमान का चेकिंग हो चुकी है, हम लोगों का गाड़ी का चेकिंग होता है। ममता बनर्जी की गाड़ी में चेकिंग होना चाहिए। ভোটের অধ্যাপকদের ভোটের কাজে যুক্ত করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নমুখী নির্বাচন। प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया था महिलाओं का संरक्षण देंगे, वो हो गया है। पूरा देश से उनको हम लोग बधाई देंगे। आज खड़गपुर में महिलाओं का रैली निकलेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद रैली के रूप में हम लोग आयोजन करेंगे। आज विरोध করবেন যিনি লম্বা সময় পর্যন্ত মূল্যত কথা হবে লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী। महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की सशक्तिकरण, सम्मान के लिए जो बिल है, जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनको महिलाओं ने कभी क्षमा नहीं करेंगे, देश भी क्षमा नहीं करेंगे। সৌগত রায় বলেছে যে এরকম বিল আমরা মানছি না, কারণ এই বিল দক্ষিণ ভারতের, এটা ডেলিমিনেশন বিল সম্পর্কে বলেছেন যে এই বিল দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে অনেক বড় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ওনারা আছেন যে पूर्व भारत है, সেখানকার স্বার্থ ভাবুন। जो उनका राज्य बंगाल में, वहाँ क्या जरूरत है, वहाँ कितने ये सोचना चाहिए। साउथ इंडिया के लिए उनको सोचने के लिए वहाँ लोग बहुत जागरूक है, वो सोचेंगे। तो किसी भी कीमत पर विरोध करना उनका राजनीति है। প্রধানমন্ত্রী বলছেন আপনারা এই বিলের যত বিরোধিতা করবেন ততই রাজনৈতিক ফায়দা আমার হবে, তবে একজোট হলে কেউ ফায়দা লুটতে পারবে না। আমার কৃতিত্ব চাই না, বিল পাস হলে আমি সকলের ছবি দিয়ে হোর্ডিং টাঙিয়ে রাখবো। कोई भी बिल जो देश के हित में आता है कानून बनने के लिए, उसका विरोध टीएमसी वाले करते हैं और कुछ पार्टी भी करते हैं। लेकिन देश का विरोध करना यहाँ की देश की जनता अभी सहन नहीं करेगी, और ये जनता भी देख रही है कौन देश के साथ है, कौन विरोध में है। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ওরা 543 আসনের জায়গায় 850 অর্জন করবে, তার মানে টুকরো টুকরো গ্যাংয়ের মতো দেশটাকে টুকরো টুকরো করে ক্ষমতায় আসতে চায়। তার মানে ওরা যে হেরে গিয়েছে মানুষদের বিরুদ্ধে, সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। সিট বাড়া নিয়ে মন্তব্য। देखिए, देश में पॉपुलेशन बढ़ा है, एक एक सांसद का क्षेत्र भी बढ़ा था। आज वोटर्स भी बहुत ज्यादा, 2 लाख से 20 लाख से ज्यादा, 20, 22, 25 लाख तो हो गया है। तो इतने बड़े क्षेत्र का, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करना, उनका समस्याओं का समाधान करने के लिए समय और एक व्यक्ति से संभव नहीं हो रहा है। काफी साल से इसकी चर्चा हो रही थी, और नया सांसद जो संसद बना है उसका भी उसी हिसाब से इतना बड़ा परिसर बनाया गया। आप उसका पूरा करना है, पूरा देश की जनप्रतिनिधित्व और लोगों का समस्या वहाँ समाधान हो। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে বিজেপি পরিকল্পনা করে এনআইকে দিয়ে বোমা ফাটাবে, তারপর দোষটা অন্য কারোর উপর চাপিয়ে দেবে। তারা বাইরের থেকে কিছু লোক আনবে, আমাদের উপর দোষটা পাবে। ममता बनर्जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतना उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, हारने का संकेत ये दिखाई दे रहा है। चलो, কমিশনে করা প্রশাসনিক রদবদলে হস্তক্ষেপ নয়, ভোটের মুখে রাজ্যের অভিযোগকে আপাতত মান্যতা দিল না সুপ্রিম কোর্ট। ममता बनर्जी जैसा यहाँ की IAS IPS ऑफिसर को लेके फुटबॉल खेलते हैं इधर से उधर साल भर, कोई काम नहीं होता है। प्रशासन एकदम टूट चुका है। वो भी अभी भी चाह रहे हैं कि चुनाव के समय वो अपने ढंग से उनको यूज करेंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो काफी दूर तक राजनीति से प्रभावित होते हैं। बार बार कंप्लेन आता है, इसलिए उनको ये सब काम छोड़ देना चाहिए। चुनाव कमीशन, अदालत देख रही है, उनका हाथ पे छोड़ना चाहिए। প্রথম দুবার ভোটের স্লিপ বিলির সময় বাঁধল কমিশন, রাজনৈতিক দল নয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন বিএলও। तो BLO तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन BLO का काम से ये जो इतना बड़ा मसाकर हुआ है SIR का, लाखों लोगों का नाम अभी लटका हुआ है, इसका पीछे BLO का हाथ है, जिन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया है, जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड किया है। इसलिए पार्टी के लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट जनता से उनका संपर्क हो और वो जाके घर तक उसको पहुंचे। ভোটের দুদিন আগেও ট্রাইব্যুনাল ছাড়পত্র দিলে ভোট দেওয়া যাবে, বাতিল ভোটারদের নিয়ে রায় সুপ্রিম কোর্ট। बिल्कुल, अदालत और चुनाव कमीशन विषय को देख रहे हैं। जब तक फैसला होगा, जैसे ऐसे लोगों का नाम और वो वोटाधिकार प्राप्त हो जाएंगे और चुनाव लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, और ये होना चाहिए। রাজ্যের অবস্থা খারাপ, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবর্তনের সামনে হওয়ার ডাক রাজ্যপাল রবির। মমতার নিশানায় লাট সাহেব। देखिए, बंगाल की स्थिति जो है, ये तो राज्यपाल भली तरह जानते हैं। तो यहाँ जनता की आवाज वो बुलंद कर रहे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है और उनका देखभाल करना राज्यपाल का काम है। নিজের চালা হুমায়ুনকে দল থেকে বার করে বিবেকাनंদের মাটিতে বাবরি মসজিদ করতে চাইছেন মমতা। बिल्कुल सही है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गया है,
पूरा देश में कहीं चर्चा नहीं है, लोग भूल गए। लेकिन केवल बंगाल में ही बाबरी मस्जिद बनाने का ये जो चल रहा है प्रयास, ये देश के खिलाफ, देश के अस्मिता के खिलाफ, और ममता बनर्जी इसके पीछे कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। তৃণমূল নেতাদের গাড়িতে যদি তল্লাশি হয় প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়িতে কেন হবে না মমতা? सबके गाड़ी में होता है, नाका चेकिंग होता है, जिसको लगेगा चेकिंग करेंगे। इसके पहले भी गृह मंत्री जी का विमान का चेकिंग हो चुकी है, हम लोगों का गाड़ी का चेकिंग होता है, ममता बनर्जी की गाड़ी में चेकिंग होना चाहिए सबको ही, क्योंकि उन लोगों के ऊपर बार बार कंप्लेन आता है कि पैसा इधर से उधर करते हैं, एम्बुलेंस में ही पैसा भेजा जाता है यहाँ से। ভোটের অধ্যাপকদের ভোটের কাজে যুক্ত করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন। जहाँ कर्मचारी कमी है बंगाल में, बहुत सारा पोस्ट खाली है, तो कर्मचारी की कमी है, तो वोट का ये जो चुनाव का संचालन कौन करेगा? तो इसलिए बैंक के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, टीचर, प्रोफेसर, इनको भी लगाना पड़ता है। उनको छोड़कर सफिशिएंट संख्या है तो बिल्कुल उनको नहीं छोड़ देना चाहिए। নন্দীগ্রামে আইএসএস প্রার্থীকে তৃণমূলে যোগদানের প্রস্তাব। ये तो कौन पार्टी का कहाँ जाएगा, उनकी बात मामला है।